हाँ, तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जो बात किया हुआ था कि पिछले लेक्चर में लैम्डा एम क्या होता है, लैम्डा क्यू क्या होता है, कप्पा क्या होता है, इनके बीच का आपस का रिलेशन क्या होता है, ठीक है ना। इन सब को हम लोगों ने स्टडी किया। इन सब पर आयनिक स्ट्रेंथ का क्या इफेक्ट होता है, कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट होता है, डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट होता है, इसके बारे में डिस्कस किया गया। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने चल रहे हैं, टॉपिक इसमें इंडिविजुअल कोई थ्योरेटिकल टॉपिक पढ़ने नहीं चल रहे हैं, बल्कि हम सभी लोग यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे कप्पा, लैम्डा एम और लैम्डा ई के ऊपर बेस्ड, यानी मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और इधर आपका स्पेसिफिक कंडक्टेंस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। जो कुछ रिपोर्टेड न्यूमेरिकल्स हैं हमारे पास, उन्हीं का हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आइए देखा जाए। मैं न्यूमेरिकल लिख रहा हूँ। The resistance of conductivity cell, ये क्वेश्चन आपका, the resistance of conductivity cell filled with 0.1 m KCl solution in 100 ohm if R of the same cell, if R of the same cell when filled with 0.02 m KCl, solution is 520 ohm. Calculate the conductivity and molar conductivity and molar conductivity of 0.02 m KCl solution, list of the conductivity of 0.1 mkl KCl solution is 1.29 साइमन पर मीटर। ये आपका दिया हुआ है, ये डेटा आपके पास प्रोवाइडेड है। और इस डेटा में देखिए, जरा ध्यान से न्यूमेरिकल को समझिएगा। पहले वाले पार्ट में 0.1 m KCl सोल्यूशन है और इसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है ना। इसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है और फिर आपसे बात क्या कर रहा है, यहाँ देखिए, जब रेजिस्टेंस उसका दिया हुआ तो उसी का एक कंडक्टिविटी दिया हुआ है, उसी का एक कंडक्टिविटी आपके पास मेंशन किया हुआ है, ठीक है ना, ध्यान देना। अब उसके बाद फिर क्या कर रहा है,
कि आर ऑफ द सेम सेल, सेल वही है, केवल कंसंट्रेशन क्या कर दिया गया है, 0.1 के जगह पर 0.02 m कर दिया गया है, शायद 0.02 m कर दिया गया है, ठीक है। और उस दौरान रेजिस्टेंस आपका हो गया 520 ओम हो गया है। अब आपको निकालना क्या है, कंडक्टिविटी निकालनी है इसकी आपको कंडक्टिविटी निकालनी है और मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट करनी है। अब आपको ध्यान क्या रखना होगा, कैसे आप यहाँ पर कंडक्टिविटी को निकालेंगे। 0.02 का निकालना है कंडक्टिविटी आपके पास, तो कैसे वो निकाला जाएगा, ये आपके पास बहुत ही आसान तरीका है। क्या करेंगे, आओ जरा रिलेशन को पहले देखते हैं। पहले कुछ रिलेशन आप सभी लोग याद करें। वो रिलेशन एक होता है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है, जब रेजिस्टेंस दिया हुआ है तो रेजिस्टेंस वाले फार्मूले की तरफ से आप चलेंगे। रेजिस्टेंस वाले फार्मूले में याद करो, अब इसका हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो पहले रेजिस्टेंस वाले फार्मूले की तरफ चलते हैं, सॉल्यूशन। अब रेजिस्टेंस वाले फार्मूले की तरफ अगर आप चलते हैं तो याद करो, आर प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए, ठीक है, या R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए आप यूज करते हो, ध्यान समझिएगा इसको, ठीक है ना। अब यहां देखें, रो आ गया है, R इज इक्वल टू आपका रो, तो रो की वैल्यू जब निकालते हो आप, रो की वैल्यू अगर आप निकालते हो तो यहाँ पर कैसे निकालोगे इसको, ध्यान दो, रो की वैल्यू निकालोगे तो रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा R इंटू ए अपॉन एल के फॉर्म में हो जाएगा। और हम जानते हैं कि कप्पा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन रो होता है, ठीक है माय डियर्स। तो अब यहाँ पर कप्पा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये देखो 1 अपॉन आर इंटू ए इंटू आपका एल हो जाएगा, यानी कप्पा इज इक्वल टू 1 अपॉन आर और एल अपॉन ए हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ तो मुझे लग रहा है कि आपको क्लियर हो जाएगी। अब देखिए, इस केस में आर दिया हुआ है और कप्पा दिया हुआ है, कप्पा की वैल्यू आपके पास मेंशन किया गया है, ठीक है। तो अब जरा ध्यान देना, आर की वैल्यू दिया हुआ है, कप्पा की वैल्यू दिया हुआ है, तो इसमें एल अपान ए को बोलते हैं सेल कांस्टेंट। ध्यान देना लैंग्वेज पर, ये क्या है, एल अपान ए इज क्या, सेल कांस्टेंट, इसको बोलते हैं सेल कांस्टेंट, ठीक है ना। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ये देखो कप्पा की वैल्यू कितना दिया है, कप्पा की वैल्यू 1.29 साइमन पर मीटर दिया हुआ है, ठीक है ना। 1 अपान आर कितना दिया है, 100 दिया है, एल अपान ए की वैल्यू आपको निकालनी है, तो क्या हो जाएगा 1.29 मल्टीप्लाइड बाई 100, ठीक है। और इधर आपके पास क्या है, एल अपान ए, ये वैल्यू आपने निकाल लिया, ये वैल्यू आपके पास निकल जाएगा। तो जरा देखिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, अगर मैं पूरी यूनिट के साथ इसको लिखूं, शायद दिमाग काम कर रहा होगा आपका। 1.29 क्या है, साइमन, ठीक है, मीटर, साइमन मीटर इनवर्स है, और इधर आपका क्या आ जाएगा, ये ओम आ जाएगा, 100 ओम आ जाएगा, ठीक है ना, 100 ओम आ जाएगा, ये 100 ओम, और इधर ओम इनवर्स है, साइमन क्या है, ओम इनवर्स है, ठीक है ना। तो अब आप ऐसे कंडीशन में पावर 1 पावर -1 है, ये कैंसिल हो गया, क्या मिला, ये 100 का मल्टीप्लाई कर दिया, 129 आ गया, क्या पर मीटर सेल कांस्टेंट की वैल्यू आ गई। ये सेल कांस्टेंट की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ से निकाल लिया, ठीक है ना, सेल कांस्टेंट की वैल्यू निकल गई। अब सेल कांस्टेंट की वैल्यू के दो तरीके आपके पास हैं, या तो आप इसको सेंटीमीटर में निकालो या इसको मीटर में दिया हुआ है, अगर इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो भी आप निकाल सकते हो सेंटीमीटर के रूप में भी, ठीक। अब आपको क्या करना है, यहां तक ये हम लोगों ने क्या निकाल लिया, सेल कांस्टेंट की वैल्यू निकाली। अब जरा ध्यान देना, कंडक्टिविटी दिया हुआ था, रेजिस्टेंस दिया हुआ था, सेल कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लिया, इसके लिए 0.1 वाले सोल्यूशन के लिए, 0.1 m सोल्यूशन के लिए हम लोगों ने निकाल लिया। अब कह रहा है कि 0.2 वाले के लिए निकालना है, तो 0.2 वाले के लिए पहले क्या निकालोगे, कंडक्टिविटी निकालोगे, ठीक है ना। तो फिर
कंडक्टिविटी ऑफ 0.02 m KCl सोल्यूशन, ठीक है ना। तो अब ये कप्पा इज इक्वल टू क्या लिखे थे आप, ध्यान से समझिएगा, 1/r लिखे थे, L/A लिखे थे। तो 1/r इस 0.2 वाले के लिए r की वैल्यू दिया हुआ है 520 ओम दिया हुआ है। इधर क्या सेल कांस्टेंट की वैल्यू कितना निकाला आपने, सेल कांस्टेंट की वैल्यू अभी निकाल कर रखे हो, शायद देख लें कितना है, 129 है, 129 पर मीटर के फॉर्म में है, 129 पर मीटर के फॉर्म में है। ये हमारा देखो 129 520 इधर हो गया ओम इनवर्स पर मीटर इनवर्स, यानी 129 520 साइमन मीटर इनवर्स के रूप में आपका ये रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। अब इसको अगर हम लोग, इसका मेरे पास आंसर है, आंसर मैं लिख दे रहा हूं, आप लोग भी देख लीजिएगा इसको। 0.248 साइमन पर मीटर आ गया, 0.02 MKCl सोल्यूशन का आपके पास आ गया ये कप्पा की वैल्यू, यानी कंडक्टिविटी की वैल्यू अब आपके पास आ गई, ठीक है ना। अब आपको क्या चाहिए, अब आपको चाहिए मूलर कंडक्टिविटी पूछा हुआ है, यानी लैम्डा एम की वैल्यू पूछा हुआ है। तो लैम्डा एम की वैल्यू क्या होता है, 1000 कप्पा बाई सी के रूप में आप लिखते हो, 1000 कप्पा बाई एम लिखते हो, मोलरिटी लिखते हो आप, ठीक है ना। तो वहां से आप इसको सॉल्व कर सकते हो अगर आप चाहो तो, क्योंकि कंसंट्रेशन दिया हुआ है। चलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये पार्ट जो निकल गया आपका। अब उसके बाद आपको क्या निकालना है, लैम्डा एम की वैल्यू निकालनी है। लैम्डा एम इज इक्वल टू क्या होता है आपका, कप्पा बाई एम लिखते हो आप, कप्पा बाई एम के रूप में लिखते हो। और इसी को जब आप लेकर जाओगे किस स्केल पर, इसको मीटर पे आप 1000 लगाते हो ना, 1000 पर, तो ये आपका 1000 कप्पा बाई एम के फॉर्म में हो जाएगा ये कप्पा बाई एम की वैल्यू आपके पास दिया हुआ है, आपके क्वेश्चन में एम की वैल्यू दिया है कितना, 0.02। तो इसको पर क्यूबिक मीटर में लेकर जाएंगे तो क्या करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा, अगर पर क्यूबिक मीटर में लेकर आ रहे हैं तो हमारा ये यहाँ हो जाएगा कप्पा, कप्पा कितना है 0.248 साइमन पर मीटर, ठीक है। अब ये आपका हो गया 1000 और डिवाइडेड बाई, ये तो आपका यहीं से कप्पा बाई सी है ना, तो यहाँ से क्या करिए, वो कंसंट्रेशन दिया हुआ है, कंसंट्रेशन निकाल लो उसका। तो कंसंट्रेशन मोलर में दिया, मोल पर लीटर दिया हुआ है, कंसंट्रेशन मोल पर लीटर दिया हुआ है, मोल पर क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट करना है। तो कंसंट्रेशन इन मोल पर क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.02 इंटू आपका ये 1000 कर दोगे तो हमारे पास आ जाएगा 20, ये हो जाएगा 20 मोल पर क्यूबिक मीटर में आ जाएगा ये। हमारे पास लैम्डा इज इक्वल टू कितना हो गया, लैम्डा इज इक्वल टू निकालो तो कप्पा की वैल्यू कितना, 0.248 साइमन मीटर इनवर्स अपान, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये एम की वैल्यू 20 मोल पर क्यूबिक मीटर, यही आपका रिजल्ट हो जाएगा, मोल पर क्यूबिक मीटर में ये रिजल्ट हो जाएगा आपका। अगर इसको निकालना चाहें तो निकाल सकते हो, हमारे पास आंसर है, मैं आंसर रख दे रहा हूँ इसका। ये आंसर इसका है 124 इंटू 10⁻⁻4, 124 इंटू 10⁻⁻4 साइमन हो गया, मीटर क्यूब है ऊपर जाएगा, यहाँ 1 मीटर इनवर्स है, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और मोल ऊपर चला जाएगा, मोल इनवर्स हो जाएगा, ये रिजल्ट आपका हो जाएगा। तो अब सुनो, पर ध्यान से, ये तो न्यूमेरिकल में लगा दिया, अब इसका ध्यान से मीनिंग समझ लो पहले कि आपके पास
दो सोल्यूशन दिया हुआ है, एक ही इलेक्ट्रोलाइट का दो सोल्यूशन दिया हुआ है, दोनों के कंसंट्रेशन डिफरेंट हैं। पहले सोल्यूशन के लिए कंडक्टिविटी दिया हुआ है, पहले सोल्यूशन के लिए रेजिस्टेंस दिया हुआ है। तो पहले सेल के लिए क्या करिए, सेल कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लीजिए। पहले सोल्यूशन के लिए, पहले सोल्यूशन के लिए सेल कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लो। उसी सेल कांस्टेंट को लेते हुए आप दूसरे सोल्यूशन की कंडक्टिविटी को निकाल लीजिए। ठीक है, दूसरे सोल्यूशन के कंडक्टिविटी को निकाल लीजिए। अब जब दूसरे सोल्यूशन की कंडक्टिविटी निकल जाए, तो अब चूंकि वहां पर आपने यूनिट क्या रखा, मीटर रखा हुआ है, या तो फिर उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो। वहीं से सेंटीमीटर में इसका अल्टरनेटिव आप लगा सकते हो कि जो आपका मीटर में है ना पर मीटर, इसको पर सेंटीमीटर में ही कन्वर्ट कर लीजिए, पहले से ही पर सेंटीमीटर में लेकर आ जाइए। तो अब यहाँ पर हम मीटर के यूनिट में लेकर आए हुए हैं, तो और हमारा जो कंसंट्रेशन दिया वो मोल पर क्यूबिक सेंटीमीटर में है, तो क्या करेंगे, उसको हम पर क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट करेंगे। हमने क्या किया, उस कंसंट्रेशन में 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास वो पर क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, वो चूंकि पर सेंटीमीटर में है, पर क्यूब मीटर में कन्वर्ट किया तो मल्टीप्लाई करना होगा। अगर वही पर मीटर होता और पर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होता, क्या करते, उतने से डिवाइड कर देते, हम 100 सेंटीमीटर से डिवाइड कर देते। ठीक है, 1000 सेंटीमीटर डिवाइड कर देते। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो हमारा सेंटीमीटर था, मीटर में कन्वर्ट करना था, सेंटीमीटर क्यूब पर क्यूब था, पर सेंटीमीटर क्यूब को पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना था। तो हमने क्या किया, कंसंट्रेशन में 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास कंसंट्रेशन इस फॉर्म में आ गया, मीटर क्यूब के फॉर्म में। अब आपके पास कप्पा दिया हुआ है, कंसंट्रेशन रख दीजिए, आपके पास मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू आ जाएगी, यानी लैम्डा एम की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। इस तरीके से लैम्डा एम को आप कैलकुलेट करोगे। आइए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया है, बड़ा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं कंपटीशन एग्जाम में। क्वेश्चन करा है कि द रेजिस्टेंस ऑफ resistance of 0.01 N solution of an electrolyte, solution of an electrolyte is 210 is 210 ohm at 298 Kelvin, at 298 Kelvin with a cell constant, with a cell constant 0.08 पर सेंटीमीटर दिया हुआ है, पर सेंटीमीटर। कैलकुलेट द कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन, लग जाएगा ये। कैलकुलेट द कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब इसका एनालिसिस करो, इसका सॉल्यूशन करना है। क्या दिया है, रेजिस्टेंस दे दिया है, कंसंट्रेशन दे दिया है, सेल कांस्टेंट दे दिया है। जब आपके पास रेजिस्टेंस और सेल कांस्टेंट की वैल्यू दे दिया तो कंडक्टिविटी निकालना आसान हो गया, क्योंकि डायरेक्ट फार्मूला आपका है, कप्पा इज इक्वल टू 1/r इंटू सेल कांस्टेंट। तो हमारे पास वी हैव कप्पा कैलकुलेट करना है R 210 और उसके बाद L/A 0.88 पर सेंटीमीटर ये दिया हुआ है। अब कप्पा इज इक्वल टू 1/r इंटू L/A 1/210 ओम इंटू आपका L/A कितना है, ये आपका 0.88
पर सेंटीमीटर। अब आपका ये हो गया 0.8810 ओम इनवर्स हो गया। ओम इनवर्स आपका साइमन पर सेंटीमीटर, साइमन पर सेंटीमीटर, ठीक है। साइमन पर सेंटीमीटर या पर ओम पर सेंटीमीटर, इसको मैं ऐसे भी लिख दे रहा हूं, पर ओम पर सेंटीमीटर। अब इसको डिवाइड कर देंगे। अब इसका आंसर मेरे पास है, मैं आंसर इसका रख दे रहा हूं। इसको यदि आप सॉल्व कर रहे हैं तो 4.19 इंटू 10⁻³ -3 साइमन पर सेंटीमीटर, साइमन पर सेंटीमीटर, ये आ गया कप्पा की वैल्यू। अब आपके पास पता है कंसंट्रेशन दिया हुआ, चूंकि यूनिट नहीं बदलनी है। अगर माय डियर्स यूनिट न बदलनी हो, कंसंट्रेशन की यूनिट आपको न बदलनी हो, यानी ऊपर की यूनिट जो कप्पा की यूनिट है वही वही कंसंट्रेशन की यूनिट है, तब आपको एज इट इज लगा देना है फार्मूला। क्या? लैम्डा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कप्पा बाई सी के फॉर्म में कप्पा बाई एन लगाते हैं। कप्पा की वैल्यू कितनी आ गई, 4.19 × 10⁻³ ये हो गया सेंटीमीटर। इधर हो गया आपका क्या, साइमन पर सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 0.01, और क्या होगा, इक्विवेलेंट पर क्यूबिक सेंटीमीटर। यहाँ यूनिट हो गया इक्विवेलेंट पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो अब आपका ये 10⁻⁻² है, बोलो भैया 10⁻⁻² पर गया 10⁻⁻1 हो गया, यानी 4 9 10⁻⁻1 के फॉर्म में, ठीक है। और ये हमारा हो गया साइमन, सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, और ये पर इक्विवेलेंट हो जाएगा। ये रिजल्ट आ जाएगा आपका। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं। और आप अच्छा वो चीज़ भूल गए थे हम लोग, यहाँ पर आपका जो है ये 1000 मल्टीप्लाइड बाई 1000 जी, हाँ 1000 कप्पा बाई सी। तो अब ये आपका, तो ये हो गया 10⁻⁻1, और ये हो गया आपका 100 हो जाएगा, मतलब कितना 419 ना, साइमन पर सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर और पर इक्विवेलेंट हो जाएगा आपका, ये रिजल्ट आ जाएगा। इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे आप। आइए एक न्यूमेरिकल और, अगला न्यूमेरिकल, द रेजिस्टेंस ऑफ DC normal solution, DC normal solution of a salt occupying a volume between 0.1
two platinum electrodes is 1.80 cm. Electrode 1.80 cm apart, यानी दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी 1.80 सेंटीमीटर apart and 5.4 सेंटीमीटर स्क्वायर area was found to be 32 ohm. 32 ohm. Calculate kappa and lambda EQ. Calculate kappa and lambda EQ. कप्पा और लैम्डा EQ की वैल्यू को आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तब देखा जाए क्या है, बड़ा न्यूमेरिकल को समझिएगा। पहले हम एनालिसिस कर दें इसका, सॉल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पहले इसका एनालिसिस कर लिया जाए। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास n की वैल्यू है 1/10, मतलब डेसी नॉर्मल मतलब 1/10, तो 0.1, ठीक है। n की वैल्यू दिया हुआ है और याद करें L की वैल्यू दिया हुआ है। L की वैल्यू कितना है 1.80 सेंटीमीटर, क्रॉस सेक्शन एरिया A दिया हुआ है 5.4 सेंटीमीटर स्क्वायर, 5.4, जी हाँ, सेंटीमीटर स्क्वायर। और R की वैल्यू दिया हुआ है, R की वैल्यू है 32 ओम दिया हुआ है वैल्यू, ठीक है ना, 32 ओम वैल्यू दिया हुआ है। अब यार देखो जरा, ये L की वैल्यू दिया है, ये A की वैल्यू दिया हुआ है, इसका मतलब L/A की वैल्यू निकल जाएगा, सेल कांस्टेंट यहाँ से निकल जाएगा। सेल कांस्टेंट की वैल्यू आप निकालना चाहो तो यहाँ से निकल गया। अब आप सभी लोग कप्पा इज इक्वल टू डायरेक्ट जानते हो, कप्पा इज इक्वल टू क्या होता है 1/R इंटू L/A होता है। अब यहाँ पर 1/R है, 32 ओम है, L की वैल्यू कितना है 1.80, ये है सेंटीमीटर, और यहाँ पर आपका 5.4 ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्रॉस सेक्शन एरिया यानी एरिया इसका है, ठीक है। अब इन वैल्यूज को देखें, ये हमारा हो जाएगा 1/32 मल्टीप्लाइड बाई 1.80 5.4, और ये देखो ओम गया तो ये ओम इनवर्स हो गया। सेंटीमीटर देखिए, सेंटीमीटर स्क्वायर है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा पर सेंटीमीटर, यूनिट तो आ गई। अब यहाँ पर आ गया 180 डिवाइडेड बाई 32 मल्टीप्लाइड बाई 54, ये रिजल्ट आपके पास है। इसका आंसर तो मेरे पास मौजूद है, इसका आंसर हमारे पास है, ये आंसर दिया है इसका 0.041 ये हो जाएगा साइमन पर सेंटीमीटर में, ये आंसर आ गया कप्पा का। अब उसके बाद चूंकि नॉर्मलिटी दिया हुआ सेंटीमीटर में, ये भी आया हो, कुछ करना नहीं है, जैसे फार्मूला है वही लगा दीजिए। कप इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या 1000 कप्पा बाई नॉर्मलिटी, हमारे पास 1000 कप्पा 0.01041, ये हो गया हमारा साइमन सेंटीमीटर। इधर क्या हो जाएगा 0.1, ठीक है, इक्विवेलेंट सेंटीमीटर क्यूब, ये यूनिट हो गई इसकी। अब आप सॉल्व कर दें, यहाँ पर देख लें। चार है तो लगभग 1 पॉइंट समथिंग कितना, यहाँ पर 1000 है ना, ये ऊपर गया 10 ऊपर गया, यानी 10,000 हो गया। ये 10,000 होने का मतलब हो गया कि 104, हाँ 104.1 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, और पर इक्विवेलेंट हो जाएगा
ये हो गया इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की वैल्यू निकालने का तरीका आपके पास आ गया। इन सब पैटर्न पर ऐसे ही न्यूमेरिकल आपको देगा। क्वेश्चन, आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। लैम्डा EQ ऑफ 0.1 in solution of CaI2 is CaI2 is 100 Simon centimeter square per equivalent at 298 K सेल कांस्टेंट, इसको रिप्रेजेंट करते हैं जी स्टार ऑफ द सेल इज 0.25 per centimeter. How much current will flow when the potential difference between the electrode is 5 volt, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका है। देखो यार, यहां पर क्या दिया है, पहले देखो क्या क्या दिया हुआ है। इक्विवेलेंट दिया हुआ है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दिया है और सेल कांस्टेंट दिया है। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दे दिया है, सेल कांस्टेंट दे दिया है, ठीक, कंसंट्रेशन दे दिया है। तो यहां से निकल जाएगा स्पेसिफिक कंडक्टेंस। क्या निकल जाएगा? स्पेसिफिक कंडक्टेंस की वैल्यू निकल जाएगी। जब स्पेसिफिक कंडक्टेंस की वैल्यू आप निकाल लोगे तो अब आप देखिए, यदि किसी भी तरीके से आपको रेजिस्टेंस मालूम हो जाए, ठीक है ना, रेजिस्टेंस, अगर रेजिस्टेंस मालूम हो जाएगा तो ओम्स के लॉ को आप अप्लाई कर सकते हो। कैसे? ओम्स के लॉ से जो है, जो आपका करंट फ्लो होता है, करंट फ्लो, ध्यान रखना, आई की बात वो कर रहा है,
तो R इज इक्वल टू क्या होता है, V अपान आई होता है। आई की वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है तो V अपान आर हो जाएगा। V की वैल्यू दिया हुआ है, R आप निकाल लोगे। तो पहले क्या निकालो, पहले आप स्पेसिफिक कंडक्टेंस निकाल लो। स्पेसिफिक कंडक्टेंस जब निकल जाएगा, सेल कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है तो आर की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है ना। तो अब आप देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन में क्या क्या दिया है। आपके पास दिया हुआ है n इज इक्वल टू 0.1, 0.1, जी हाँ 0.1 दिया है। 0.1 इसका यूनिट क्या लिखोगे आप, इक्विवेलेंट पर क्यूबिक सेंटीमीटर। और L अपान ए दिया हुआ है, यानी जी स्टार मतलब सेल कांस्टेंट, ये दिया हुआ है 0.25 पर सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। ये दो चीजें दी हुई है। और एक चीज और दिया हुआ है, EQ दिया हुआ है, वो 100 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट, इतना दिया हुआ है। अब आप क्या करो, आपको पता है लैम्डा इक्विवेलेंट 1000 कप्पा बाई आपका n होता है। तो आपको अब यहाँ निकालना क्या है, ये वैल्यू निकालने किसकी है, ये आपको पता है, ठीक है। देख लीजिए इसमें, तो अब यहाँ पर हम कप्पा अगर निकालने चल रहे हैं तो हमारे पास कप्पा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा इक्यू मल्टीप्लाइड बाई n और डिवाइडेड बाई आपका ये 1000 हो जाएगा। तो लैम्डा इज इक्वल टू इसकी वैल्यू है 100 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर और पर इक्विवेलेंट दिया है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है भैया, यहाँ पर है 0.1 और वो क्या है, इक्विवेलेंट है पर सेंटीमीटर क्यूब है अपान ये हो गया हमारा 1000, ठीक है। देखिए आपका ये हो गया हमारा कितना, 10,000 हो गया, कुछ छोड़ गया क्या, ठीक है। इक्विवेलेंट दिया, ओके। अब लैम्डा इज इक्वल टू आपके पास देख लीजिए कितना आ जाएगा, यूनिट क्या कैंसिल हो रही है, वहां पर सेंटीमीटर, यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, पर सेंटीमीटर आ जाएगा। इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट कैंसिल हो जाएगा, साइमन पर सेंटीमीटर हो गया। तो ये हमारा हो गया क्या, कट गया। यहाँ पर 10 के पावर कितना, -2 साइमन पर सेंटीमीटर रिजल्ट है ये, ठीक है। ये आ गया पहला केस। अब देखो जब ये आ गया ना, जब आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास आ गया कप्पा की वैल्यू आ गई ना, यहाँ पर क्या आया, कप्पा की वैल्यू आ गई, कप्पा की वैल्यू आ गई है। अब देखो हम जानते हैं कप्पा इज इक्वल टू क्या होता है, 1/r इंटू एल अपान ए होता है। तो r इज इक्वल टू क्या होगा, 1 कप्पा इंटू एल अपान ए हो जाएगा। तो r इज इक्वल टू 1 कप्पा, 1 कप्पा का मतलब हो गया 10 के पावर -2 और इधर एल अपान ए की वैल्यू कितनी है, 0.25 पर सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर क्या साइमन सेंटी पर सेंटीमीटर आपके पास, तो साइमन मतलब ओम हो गया, ओम इनवर्स लिख सकते हो इसको आप। यहाँ क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू 1/10 के पावर -2 ओम इनवर्स और ये पर सेंटीमीटर इंटू 0.25 पर सेंटीमीटर, ये यूनिट कैंसिल हो गई। अब हमारे पास आ गया यहाँ पर ये ऊपर जाएगा 100 हो जाएगा, 25 है, 25 ओम आ जाएगा, ये 25 ओम आर की वैल्यू आ गई। आर की वैल्यू 25 ओम आ गई। तो अब हमारे पास वो करंट की बात कर रहा है, तो वी नो क्या होता है जी, R इज इक्वल टू क्या होता है, V अपान आई होता है करंट एम्पियर में। हमारा ये I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपान R हो जाएगा। और I इज इक्वल टू ओम्स लॉ ही कहता है, V कितना है 5 वोल्ट है और आपके पास ये R कितना आ रहा है, R आपके पास आया 25 ओम आ गया, ठीक है। वोल्ट पर ओम, वोल्ट पर ओम यही एम्पियर होता है, वोल्ट पर ओम यही एम्पियर है। तो I इज इक्वल टू कितना आ गया, पॉइंट, ठीक है, 2 एम्पियर, 0.2 एम्पियर करंट की यूनिट हो गई एम्पियर, 0.2 यानी वोल्ट पर
ओम, वोल्ट पर ओम इज द करेंट। इस तरीके से हम सभी लोग ऐसे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। हम ये उम्मीद करते हैं कि ये न्यूमेरिकल्स के जो एनालिसिस मैंने किया, कुछ न्यूमेरिकल्स मैंने इन तीनों टॉपिक पर बताने का प्रयास किया, हर तरह से हमने समराइज करने का प्रयास किया, और शायद आपको समझ में आ गया होगा। तो डिफरेंट टाइप ऑफ बुक से डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जामिनेशंस में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको लेकर के आप सभी लोग सॉल्व कर सकते हो। ओके, इस लेक्चर में इतना ही। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे और जो इसके टॉपिक्स हैं जो कि मोलर कंडक्टेंस के रिलेटेड टॉपिक हैं उनके बारे में बात करेंगे, और स्पेशली हमारा जो मेन टारगेट होगा कोलास लॉ की बात होगी। कोलास लॉ के बारे में बात किया जाएगा। ओके, थैंक यू।